कि आज दिनांक 10/12/25 को गुप्त सूचना के आधार पर स्टेशन रोड कच्ची दरगाह अजय राय पिता सुमारी राय के घर पर छापामारी करने के दौरान लगभग 45 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। क्या अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अभी छापामारी सर चल रही है, गिरफ्तारी के लिए जारी है। नमस्कार। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, इस सब देखकर एक ही बात याद आता है कि जिस व्यक्ति से अपना खुद का घर नहीं संभल रहा है, वो पूरे मोहल्ले और गांव, कस्बा, शहर और पूरा राज्य सुधारने की बात करे तो थोड़ा शक होता है। ये पटना, और पटना में अगर इस तरह की तस्वीरें मिलती है, हम एक बात यहां पे और कहना चाहेंगे कि जितने नेता पटना में रहते हैं उन सबको एक टेस्ट करवाना होगा कि क्या वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। इसके बाद बातें स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो ब्रांडेड शराब पटना में पहुंचता है, ये खपता कहां है। देखिए, गरीबों पे सवाल उठाना, गरीबों को जेल में डालना, गरीबों के ऊपर एफआईआर कर देना, ये सब तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, और यही हो रहा है। लेकिन उन नेताओं पे, उन अधिकारियों पे कौन सवाल खड़ा करेगा जो ये महंगी और ब्रांडेड शराब पटना में डिमांड करते हैं और होम डिलीवरी होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, या आपने जो देखा, ये तस्वीर गरीबों के बस की बात नहीं है। गरीब लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि इस तरह की ब्रांडेड शराब का वो डिमांड करें। वो तो झारखंड निर्मित, या फिर जो मुजफ्फरपुर नदी किनारे पटना और कुछ और जो नदी किनारे बसा हुआ शहर है, वहां पे जो देसी शराब बनता है उससे वो काम चलाते हैं। पटना में भी धड़ल्ले से बिकता है, पुलिस प्रशासन सबको पता है। लेकिन ये ब्रांडेड शराब किसके लिए, पटना क्यों पहुंचता है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और कुल मिलाकर जिससे पटना नहीं संभल पा रहा है, वो पूरे बिहार को संभाल लेंगे। ये एक सवाल खड़ा होता है कि जिससे अपना सचिवालय नहीं संभल रहा है, वो पटना क्या संभालेंगे, और जिससे पटना नहीं संभल रहा है, वो पूरा 38 जिला क्या संभालेंगे। ये सवाल खड़ा हो रहा है, और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर इतनी सख्ती के बाद भी अगर सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एक रैकेट है जो सरकार में शामिल है और इन तस्करों के साथ मिला हुआ है, और इन सब की मिली भगत के कारण इस तरह की तस्वीरें पटना से देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अब वो कदम उठाना चाहिए जो उनके अंदर बैठे लोग शराबबंदी कानून का और सरकार का, प्रशासन का मजाक बनाकर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन कोई तो है, और कोई अगर है तो ये पता कैसे चलेगा कि वो कौन है, किसके कहने पे अधिकारी है, नेता है, कौन है जिसके डिमांड पे ये महंगी और ब्रांडेड शराब पटना तक पहुंच पा रहा है। पुलिस वाले शराब जब्त करते हैं और फिर जब सिफारिश आती है तो उस शराब को वापस तस्करों तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा रैकेट है, और इसकी स्टार्टिंग, इसको ध्वस्त करने की, खत्म करने की स्टार्टिंग पटना से होनी चाहिए, तब जाकर मैसेज जाएगा दूर दूर तक। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक तस्कर को पकड़ा गया, उसे गोली लगी थी, और गोली लगने के बाद वो सब कुछ कबूल कर लिया। तो ऐसी कार्रवाई जब होगी ना, तो सब माहौल एकदम बदल जाएगा। सरकार को और प्रशासन को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और वो समझदारी ये है कि इलाज वहां करना पड़ेगा जहां पे दिक्कत है, वहां नहीं। मतलब आप छोटे मोटे इलाज कर रहे हैं, और जो कैंसर बनकर बैठा है उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। अब छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, गोली मार रहे हैं, जेल ठूस रहे हैं, और बड़े तस्कर पटना शहर में बैठकर खेल खेल रहे हैं।
तो नतीजा क्या आएगा, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय इसलिए है कि 1 जनवरी जो आने वाला नया साल है, उस नई साल में पार्टी जश्न के लिए ये सब तैयारी चल रहा है। लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन सवाल उन अधिकारियों से है, पुलिस वाले से है, सरकार में बैठे लोगों से है कि आखिर ये खेल जो चल रहा है इसका जिम्मेवार